ठीक है विनोद भाई, आप दोबारा आइएगा। तो अब लेते हैं कौसर रिजवी साहब को। जनाब कौसर साहब, क्या हाल चाल है? जी हेलो, आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है। अच्छा, असल में मैं जिस वक्त वो बिल्कुल स्ट्रीम स्टार्ट हुई थी और फ्रीमैन आए थे, मोमो जी से बात कर रहे थे, तो उन्होंने पूछा था कि यहाँ जो हमारे दो स्टेट्स हैं, एक आसाम और एक उत्तराखंड, यूपी के पास, और एक आसाम जो है वो नॉर्थ ईस्ट में, वहाँ पे ये बीजेपी की गवर्नमेंट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड इम्प्लीमेंट किया है, हम्म, लॉ लाए हैं। हम्म, अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड के, देखिए, ये तो लॉ है, तो फिर पूरी इंडियन सिटीजन्स के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को लाना चाहिए था। ये स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट ही नहीं है। जो इसका सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है ये कि स्टेट गवर्नमेंट सिटीजन्स, अपने स्टेट का सिटीजन, क्या सिटीजन तो इंडिया का होता है ना, अपने नेशन, सिटीजन नेशनलिटी से होती है, वो तो डोमिसाइल होता है। लेकिन रिजवी साहब, हर स्टेट अपने लॉज तो बना सकता है ना? नहीं, बना सकता है, लेकिन ये देखिए, ऐसा है सिल्वाडोर डाली कि ये हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था, तो एक स्टेट लिस्ट थी और एक सेंट्रल लिस्ट थी और एक कॉन्करेंट लिस्ट थी। तो स्टेट लिस्ट जो थी उसमें स्टेट कानून बनाएगा, सेंट्रल लिस्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगी, और कॉन्करेंट लिस्ट ऐसी है जिसमें दोनों ही आदमी, मतलब स्टेट और सेंट्रल दोनों बना सकते हैं। खैर, ये बहुत इसके ऊपर उलझना नहीं, अब तो जो बन गया। अच्छा, दूसरी बात ये कि मकसद ये होता, अगर के इससे कोई भलाई पूरे समाज की चाहिए होती, तब इसमें तो बुनियादी तौर पे ये मकसद रखा गया कि ऐसे कौन कौन से मामले फंसाए जाएं जिसमें माइनॉरिटी के लोगों को परेशानी हो, इसलिए ये लॉ बनाया गया है। जब नियत ही खराब है तो फिर वो कानून कैसे अच्छा होगा। अच्छा, अब इसमें जो चलिए और जो कुछ है वो तो हम लोग झेलेंगे जैसे झेलना है, लेकिन ये कि अब जो उसमें सबसे बड़ी खराबी क्या की कि उसमें लिव इन रिलेशनशिप के जो लोग रहते हैं उनको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा, अपने डिटेल्स सब देने होंगे, और गवर्नमेंट जो है वो उनके माँ बाप को इन्फॉर्म करेगी कि आपका बेटा और आपकी बेटी फला, आपकी बेटी फला लड़के के साथ जो फला का बेटा है वो ये करता है वो करता है, उसकी पूरी डिटेल देके उसके साथ लिव इन रिलेशनशिप में, अदरवाइज उनको जेल भी होगी और उनके ऊपर जुर्माना भी होगा। ये लीजिए, एक ये कहा गया है। बहुत ही फजूल क्लॉ है कि एडल्ट्स जो हैं उनको वो खुद क्यों नहीं अपना डिसाइड कर सकते किसके साथ रहना चाहते हैं। जबकि नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के क्लियर डायरेक्शन कई केसेस के ऊपर हैं कि इवन अगर एक शादीशुदा औरत अपने हस्बैंड को छोड़ के किसी दूसरे के साथ जाके रहने लगे तो हस्बैंड को कोई राइट नहीं है कि वो उसको उसके ऊपर दबाव डाले या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करे। यानी शादीशुदा औरत को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एक केस में। और आप समझिए कि यहाँ पे तो ये क्या, ये जो ये मोहब्बत करने वालों के साथ कितनी बड़ी है, मतलब असल में बुनियादी बात ये है कि ये भारतीय संस्कृति और इंडियन कल्चर और हमारा क्या नाम है, ये ईस्टर्न वैल्यूज जो हैं इनकी दुहाई दे करके ये जो राइट विंग की गवर्नमेंट है यही सब करती है, तो कर रही है। मोहम्मद जी, मैं आपको उस वक्त मैं ज्वाइन करना चाह रहा था, मगर क्या बताऊं, कुछ उस वक्त बात नहीं बन पाई, वरना वो जो फ्रीमैन आया था वो तो बहुत अच्छा आदमी है। वो तो केरल में बन भी नहीं सकता यूनिफॉर्म सिविल कोड, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का ये मैटर ही नहीं है, ये तो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट है। मोदी जी लाए, अमित शाह लाए यूनिफॉर्म सिविल कोड, वेलकम। लेकिन फिर ये कि यूनिफॉर्म का मतलब ये है कि आप ट्राइबल्स को अलग कर दें, उनको उससे एक्सक्लूड कर दें, सिखों को एक्सक्लूड कर दें। अच्छा, अब आपको मालूम है जब इन मुगल हुक्मरानों से जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हुकूमत यहाँ पर हासिल की तो उनके लिए सबसे पहले ये था कि यहाँ पे कौन से लॉज है जिनके तहत हम लोगों को जुर्म मुजरिमों को सजाएं दें। तो उस वक्त यहाँ के हालात बड़े खराब थे, छुआछूत इतनी थी कि
कोई ब्राह्मणिज्म का बोलबाला था, तो ब्राह्मणों ने उनसे कहा कि ये मनुस्मृति रखी हुई है, इससे आप इसको आप ये हमारी वो है कोड बिल है, ये हमारी कोडिफिकेशन है लॉज का। उन्होंने जब पढ़ा तो उसमें जो सब खुराफात थी उसको अंग्रेजों ने उठा के फेंक दिया। अच्छा फिर आपको तो मालूम ही है, उसके बाद फिर हिंदू सोसाइटी जो थी वो बहुत रिवोल्यूशनराइज हुई। अच्छा, हिंदू सोसाइटी की जो सबसे अच्छी बात यह है कि उनके यहाँ कोई मौलवी फतवे नहीं देता, वो अच्छी बातों को एक्सेप्ट उनका मास लेवल के ऊपर उसकी एक्सेप्टेंस हो जाती है, जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे होती है। तो राजा राम मोहन राय ने सती के खिलाफ जब संघर्ष स्टार्ट किया, और इसी तरह से जब छुआछूत के खिलाफ जब शुरुआत हुई मूवमेंट की, तो धीरे धीरे फिर उसके इम्पैक्ट्स आए। और आप समझिए ये 1970 तक यहाँ के कोर्ट्स में, जो कोर्ट परमिसेस में जो कुएं थे वो बटे हुए थे। उनमें ऊंची जात के लोगों का कुआं अलग था, और क्या नाम है, नीची जात के लोगों का कुआं अलग था, ये सब था। वो तो अब ये जो दुनिया इतनी तेजी के साथ चेंज हुई है 1970 के बाद, वो सोशल रिवॉल्यूशन जो एक तरह से आया, तो वो उसके बाद ये सब तमाशेबाजी बंद हुई। मगर ये कि पहले आप समझिए यहाँ पे कुछ था ही, ये तो आप समझिए ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसने ठीक है शासन किया, गुलाम बनाया, हमारे रिसोर्सेस को एक्सप्लॉइट किया, लेकिन साथ ही साथ वो हमें जिंदगी गुजारने का बहुत अच्छा तरीका, हमारे गवर्नेंस का तरीका, कैसे हमारी गवर्नमेंट का डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे, किस तरह से लोकल बॉडीज काम करेंगी, कैसे स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी, ये उन लोगों ने ही आकर मैं इसी से एग्री नहीं करता कि गोरे ने वो दिया। अगर वो ना भी आते तो तब भी, बिकॉज दुनिया तरक्की कर रही थी, यहाँ पे लोग सीख लेते, कर लेते। हाँ कर लेते ये बहुत respect है कि आप इस तरह से सोचें कि मगर ऐसा है ना, अपने से करने में नहीं, अपने से करने में इनको बहुत देर लगती। वो तो एकदम से वहां का उनके पास अपना आजमाया हुआ सिस्टम था, उन्होंने उसको लाके यहाँ रख दिया। और बात आपको बता दें, मैं हिंदू कम्युनिटी की इसलिए बहुत तारीफ करता हूँ, क्योंकि ये कोई भी अच्छी चीज हो, इनके यहाँ कोई मौलवी नहीं है जो इनको फतवा दे दे, ये बस उसको एक्सेप्ट कर। जैसे मिसाल तौर पर इनके यहाँ डाइवोर्स नहीं था, वहां जन्म जन्म का बंधन था। मगर इस्लाम के तरीके को जब इन्होंने देखा कि इसमें ये एग्रीमेंट है, और अगर औरत विधवा हो गई है तो फिर उसको दूसरी शादी, ये सब चीजें जो है इन्होंने एक्सेप्ट की हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने आस्ते-आस्ते चेंज कर दिया। और उनके लॉ में मैंने सुना है कि और लड़की के बेटी और बेटे का दोनों का हक बराबर है। अब आई डोंट नो अगर ये हिस्टोरिकली ऐसा है, लेकिन ये भी 2-4 साल 5-10 साल से पहले। और जो अपनी वसीयत लिख सकते हैं उसका भी हक है। और इस्लाम में इस्लामिक जो फैमिली लॉ इसमें लिमिटेड है कि आप कोई में 1/3 पैसा खाली वसीयत से कर सकते हैं। थोड़ा सा फर्क है, उनके रिलीजन में ये अलाउ नहीं था। हुआ ये था कि जब पर्सनल लॉज बनने थे ना, तो हुआ ये कि इनको हिंदू मैरिज बिल एक्ट आया और ये सब कुछ आया, तो इन सबको इम्प्रूव किया गया, क्योंकि मेजोरिटी के साथ आप ये नहीं कर सकते। फिर माइनॉरिटी का प्रॉब्लम ये आ गया कि माइनॉरिटी को उनके अपने जो है ना, मुस्लिम पर्सनल लॉ बिल आ गया कि मुसलमानों को करने दो जो ये करना चाहते हैं, सीम्स लाइक। और हिंदू मैरिज एक्ट की वजह से ये हुआ था कि फिर बराबर के हिस्से हुए, उनको यूनिफॉर्म को उनको लॉ की तरफ लाया गया है बाय द स्टेट ने कहा है। उन्होंने अपना रिलीजन नहीं बदला। बहुत सारी जगहें जहाँ पे अभी भी औरतों को हिस्से नहीं दिए जाते, अगर वो औरतें कोर्ट नहीं जा रही हैं और कोर्ट जाके नहीं कह रही कि इन्होंने ये मेरा हक नहीं दिया, तो कोई पूछ तो नहीं रहा ना। और बहुत सारी फैमिलीज हैं, मैं बहुत सुनती हूँ कि भाई हमारे यहाँ जैसे वेस्ट में बहुत हिंदू औरतें रहती हैं, वो कहती हैं हमारे यहाँ तो तलाक नहीं होती, तो मैं तो बहुत सोच के शादी करूंगी। दे आर मैरिंग वेरी लेट जस्ट बिकॉज इवन इफ दे आर इन लव के नहीं हम तलाक नहीं ले सकते और हम दोबारा शादी भी नहीं करते।
बहुत लेकिन विधवा औरतें होती हैं दोबारा शादी नहीं करती हैं बिकॉज ऑफ द सोशल बाउंड्रीज। से जो बस फर्क सिर्फ इतना है, बस सिर्फ Sorry. फर्क इतना है कि हमारी सोसाइटी में ना मौलवी हैं जो कि ना हर चीज को पॉलिटिकल पावर के थ्रू डिक्टेट कर लेते हैं। हिंदूज में ये नहीं है, इसलिए उन पे लॉ इम्प्लीमेंट करना आसान हो जाता है। जो चाहे वो ले सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सोसाइटी जो है वो बहुत और फिर सोसाइटी ने आगे आगे मूव करना होता है। प्रॉब्लम ये है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ जब आया था इंडिया में, उसको उस वक्त आना ही नहीं चाहिए था। सबको तमाम राइट्स इक्वल देने चाहिए थे। इससे ये शो होता था कि मुस्लिम वुमेन को क्या राइट नहीं है कि वो जो है वो उनके ऊपर कोई सौतन ना आए, उनको जो है वो दूसरी उनको आधा हिस्सा 25% प्रॉपर्टी मिले, बाकी विमेन को 50% मिले। ऐसा लग रहा, ऐसा इट सीम टू मी कि जैसे आपने मुस्लिम वुमेन को उनके हाल पे छोड़ दिया जस्ट बिकॉज मुल्लास के पास पॉलिटिकल पावर थी। और अभी भी यही हो रहा है। मैम ऐसा है कि ये डॉक्टर अंबेडकर जब मिनिस्टर थे लॉ एंड जस्टिस के, पंडित नेहरू के कैबिनेट में, तो हिंदू कोड बिल आया था और उन्होंने उसको पास कराने के लिए बहुत गालियां खाई। वही और तो खैर मैं कह रही हूँ कि आज जाता था, मुस्लिम्स के लिए नहीं आया, मुस्लिम को उनके पर्सनल लॉ पे ही छोड़ दिया, जो कि ब्रिटिश ने जब एक्सेप्ट किया था मुल्लास के साथ मिलके, जिसमें मुसलमानों को उनकी शरीयत दे दी गई थी, विच इज लाइक 25% हिस्सा होगा औरतों का, और वो तलाक का हक उनके पास नहीं होता है एंड ऑल, पता नहीं क्या क्या, और 3 तलाक एंड ऑल दैट, और भी चीजें बेकार। अच्छा, यहाँ इंडिया में जो हिल स्टेट्स हैं खास तौर पर, और क्या नाम है, जहाँ पे जंगल ज्यादा है, तो वहां पे उनके ट्राइब्स हैं, तो उनके ट्राइबल कम्युनिटीज के तो बिल्कुल ही अलग लॉ है। उसमें गवर्नमेंट कुछ करे, उसमें चाहे भी तो इंटरफेयर नहीं कर सकती। अच्छा, फिर दूसरी बात ये, अब यहाँ वैसे ये लॉज जो है यूनिवर्सल होने चाहिए मेरे ख्याल नहीं में। तो आप मुसलमान अपने आप को ट्राइबल्स के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? फिर मुसलमान सोसाइटी में आना चाहते, मुसलमान चाहते हैं कि औरतों को अभी भी 25% हिस्से ही मिले। और देखें, चाहे जो भी बात हो, सिंपल यही लगता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ सिर्फ मुस्लिम विमेन को जो है ना बिल्कुल नीचे रखने के लिए ही है। बिकॉज हिंदू वुमेन के पास तो राइट है डिवोर्स, हिंदू वुमेन के पास तो राइट है कि उसके ऊपर कोई सौतन नहीं आएगी। हिंदू वुमेन को उनके रिलीजन के कहने के बावजूद उनको 50% शेयर मिल रहा है प्रॉपर्टी में, मुस्लिम वुमेन को नहीं मिल रहा। तो एक स्टेट के अंदर, जो कि एक डेमोक्रेटिक स्टेट है, सिर्फ मुस्लिम विमेन के साथ ये सलूक है, विच इज बैड। ये नहीं होना चाहिए एक डेमोक्रेसी में। नहीं, यहाँ तो अब ये हो गया है कि ये जो रेवेन्यू रिकॉर्ड्स होते हैं, उसमें बेटों के साथ अब बेटियों का नाम भी लिखा जाने लगा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ है, इससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। लेकिन मोदी मुस्लिम लॉ को खत्म कर रहा था 370 उसको करना अभी वो कर रहा है। आपको लगता है इस इलेक्शन के बाद करेगा? एक सेक्युलर स्टेट में मुस्लिम पर्सनल लॉ का कोई काम नहीं। ये ब्रिटिश ने दिया था जस्ट बिकॉज के से ये छोड़ दो। फिर नेहरू ने और अम्बेडकर जी ने कहा चलें ठीक है, इनको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं, हो सकता है फिर इनसे बातचीत करेंगे तो इट वुड सॉल्व। मगर ये इस तरह से ये इशू कभी सॉल्व नहीं हो सकेगा, किसी को लेना पड़ेगा और इसको खत्म करना पड़ेगा। इट इज नॉट ओके। और सबसे बढ़ के प्रॉपर्टी का राइट जो है, जब सारी विमेन को बराबर का मिल रहा है, हिंदू विमेन को, क्रिश्चियन विमेन को, क्रिश्चियंस के हिसाब से भी विमेन को प्रॉपर्टी में राइट नहीं होते हैं इतने, मगर सेक्युलर लॉ की वजह से। तो फिर मुस्लिम वुमेन को क्यों ना मिले 50% राइट? और मुस्लिम ये सबसे बढ़ के ये क्यों अलाउ हो कि हिंदू मैन को तो 4 शादियां अलाउ नहीं है? क्या क्षत्रिय रानियां नहीं रखते थे? ढेर सारी रखते तो थे, बट अब तो नहीं रख रहे, क्योंकि क्योंकि हिंदू मैरिज बिल ने उन्हें मना कर दिया ना। तो फिर मुसलमानों को ये राइट क्यों मिला है स्पेशल कि वो अपनी औरतों पर जुल्म करें? व्हाई इज दिस ओके? हाँ, नहीं, आप बिल्कुल बजा बात कह रही हैं। दरअसल आप ये भी तो देखिए कि खुद पाकिस्तान में जो वो जरगाई कबीले हैं, उनके तो अपने लॉ अलग हैं।
उसमें तो गवर्नमेंट वहां की भी पता नहीं लेकिन कौसर भाई प्रॉब्लम ये होती है कि अमेरिका के अंदर भी नेटिव अमेरिकन को स्पेशल राइट्स हैं सॉवरन लैंड के, तो कुछ राइट्स आप कई दफा देते हैं अपने ट्राइबल्स को और जो आपके जो एज पे हाँ, रहते हैं, लेकिन जो कि means इसमें मुझे लेकिन कोई एट द गलत सेम बात टाइम नहीं है। डॉली भाई वो दूसरी तीसरी शादी नहीं कर सकते हैं बाय लॉ। नहीं वो बात एक अलग है, लेकिन उसमें लॉ से फर्क है ना हाजी भाई, सॉवरन लैंड में। लेकिन Yeah, मुस्लिम यहाँ और नॉन यहाँ भी कुछ ट्राइब ऐसे हैं प्रोटेक्ट करना चाहिए आपको। इनके मुसलमानों को जो बात करनी चाहिए, जिन राइट्स की जो मोदी की गवर्नमेंट में इनके राइट्स इनसे छीने जा रहे हैं, इनके घर बिला वजह में ढाए जा रहे हैं स्टोन पेल्टिंग की वजह से, जो किसी भी किस्म से अलाउ नहीं होना चाहिए, उस पे इतना शोर नहीं है। मुस्लिम मैरिज बिल पे मुस्लिम जो है वो पर्सनल लॉ बचाने के लिए ज्यादा शोर है। इसका मतलब आप भी इसका मतलब आप सही बात पे बात ही नहीं कर रहे हो ना, सही बात पे बात करो। इसका मतलब Exactly. आपके इंटरेस्ट भी बहुत ही लायक है। एग्जैक्टली, आई मीन यू आर एब्सोल्युटली राइट। आई मीन क्या नाम है इसका, फिर तो पूरे का पूरा राइट जो है हर एक बंदे के लिए यकसा राइट होना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर साहब की जो बात है वो बिल्कुल एक्यूरेट बैठ रही है कि एक जब आप एज ए मुस्लिम एक घर से सोच रहे हैं, मुसलमान घराने से आ रहे हैं, आपकी बचपन से ही ये माइंड सेट कर दिया गया कि औरत को इतना मिलेगा, औरत का ये राइट है, औरत का वो राइट है। वो बाहर अपना जो गवर्नमेंट है उसने कोई भी लॉ बनाया होगा वो उसके घर तक नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि घर में तो ऑलरेडी अपने जो इम्प्लीमेंट हो रहा है वो मुस्लिम लॉ हो रहा है। लेकिन हाजी साहब यहाँ तो और भी पता चला है ना कि स्टेट ने एक 25% पॉपुलेशन की 50% वुमेन के लिए अलग लॉ बना दिए हैं। यहाँ आप अपना जो है ना वो इस्लाम की के में जो कुछ भी औरतों के साथ लिखा हुआ है आप कर ले, बाकियों को हम हिंदू वुमेन को प्रोटेक्ट कर लेंगे, विच इज रॉन्ग। विच इज वेरी रॉन्ग, विच इज वेरी रॉन्ग। मतलब कि हमें कोई भी लॉ जब हम इम्प्लीकेट करते हैं तो वो वन टू ऑल के लिए एक ही होना चाहिए, यानी कि सिर्फ आपके बिलीव्स जिस तरह के हैं इसलिए कोई बात नहीं, औरत के ऊपर जुल्म होने देना चाहिए। इज दैट मतलब कि क्या नाम है राइट थिंग टू डू? ठीक है असल में नेहरू ने ये चीज, हाजी भाई नेहरू ने ये चीज अपीजिंग करने को की थी मुसलमानों को आफ्टर पार्टीशन। हाँ हाँ की थी, और ये सोच के भी की थी कि चलो अभी सोसाइटी, अभी मुस्लिम पॉपुलेशन बिल्कुल भी एजुकेटेड नहीं है, हालात खराब है। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे जैसे ये एजुकेशन इनको मिलेगी ये बेटर होती जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं और ऐसा हो भी नहीं सकता था जब तक मुल्लाज हैं। एग्जैक्टली। और अब ऐसा नहीं होगा अनलेस और अनटिल आप इस लॉ को कंप्लीटली स्टक डाउन करें। एग्जैक्टली। अपना कौशल रिजवी भाई, अब हमारे पास टाइम कम हो रहा है, आगे लाइन लगी हुई है उनको भी लेना है, और अभी मोमो ने अपनी प्रेजेंटेशन भी करनी है जिसका जो हमने थंब से अपना टाइटल दिया हुआ था, तो हम आगे प्रेजेंटेशन करा दीजिए ताकि मैं सुन लूं। क्या कर दूं? प्रेजेंटेशन करा दीजिए। हाँ जी करने लगे हैं बस थोड़ी देर में। ये सिर्फ एक दो बंदे लेते हैं जल्दी में क्विकली, और उसके बाद मोमो आर यू रेडी? I thought बस मैं सोच रही थी शायद नेक्स्ट टाइम कर लें क्योंकि देर हो गई है, लेकिन अब मैं आई एम रेडी। यू आर रेडी। अपना आपकी आवाज बड़ी मोमो पीछे चली गई है। अभी अब ठीक है? हाँ जी अब ठीक है। हाँ, I completely agree with Dr. Strange also कि हर इंसान के लिए एक ही लॉज होने चाहिए, you know, लेकिन I guess I also understand रिजवी भाई कह रहे हैं कि इनकी इंटेंशंस हो सकता है ठीक नहीं है जो लोग लॉज ला रहे हैं, लेकिन I think it's fundamentally unjust कि औरतों को इनहेरिटेंस नहीं मिल रही, ठीक, डिवोर्स का राइट नहीं है, हम उसी 1400 years ago लॉज में फंसे हुए हैं।